हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आइए आज हम पढ़ते हैं कि स्टोकियोमेट्री क्या है। क्या है स्टोकियोमेट्री? स्टोकियोमेट्री एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आजकल अगर आप क्लास 11th में हो या 9th से भी आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, स्टोकियोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि जेईई और नीट की क्या करते हैं ना, फाउंडेशन का कोर्स करना चाहते हैं। वो शुरुआत से लेकिन क्लास 9 से लेकर के क्या करते हैं ना, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। आइए हम बात करते हैं कि स्टोकियोमेट्री क्या होता है। बच्चे, स्टोकियोमेट्री को जानने से पहले आपकी मैं 2 मिनट आपकी टाइम लूंगा कि मैं थोड़ा सा कुछ ब्रीफ इसके बारे में बताऊंगा जो प्रीवियस कंसेप्ट है। एक इसमें हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बच्चे देखो, जब हम दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, है कि नहीं, तब जाके केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे मैं कहता हूं यहां पे मीथेन को मैं कंबशन किया तो क्या देगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा। तो मैं मीथेन को कंबशन किया हूं कर रहा हूं तो उसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा। मीथेन का मतलब CH4 है। देखो बच्चे, मीथेन एंड ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मेशन होती है। ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन, समझ पा रहे। फिर इसको जब हम सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो जब इसको हम सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं, ये क्या हो जाता है ना, केमिकल इक्वेशन बन जाता है। क्या बनता है, केमिकल इक्वेशन बन जाता है। तो पहले मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर इसको मैं सिंबलिकली जब लिख देता हूं, वो मेरे लिए क्या बनता है ना, केमिकल इक्वेशन। पहले केमिकल रिएक्शन है, फिर मैंने क्या किया ना, जब इसको सिंबलिकली रिप्रेजेंट किया, इट बिकेम केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। फिर अगर मैं बात करता हूं इसमें कि ना, केमिकल इक्वेशन को मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखूंगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्लियर। इसका मतलब क्या है ना, जब इक्वेशन को मैं बैलेंस्ड कर दूंगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। देखो, एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 आटम है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है ना, 1 है। 2 1 3 है, बट हाइड्रोजन कितना है, 2 है, बट यहाँ पे कितना है, 4 है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे ना बच्चे, एक कार्बन तो सही हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूं, कितना हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 और 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, 3/2 कर दिया। इसका मतलब मैं दोबारा लिखता हूं, CH4 प्लस 3/2 O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस 2H2O। क्लियर। तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 है, कार्बन 1 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे भी 2, कितना है 4 है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 2। क्लियर, इसको मैं 2 कर, समझ आया। इसको हम कहते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज क्या है
ना CH4 प्लस 2O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस 2H2। बच्चे 3 थिंग्स के बारे में हमने यहाँ पे देखे कि एक हो गया केमिकल रिएक्शन, फिर उसको मैंने कन्वर्ट, जब उसको सिंबलिकल लिखा दैट इज केमिकल इक्वेशन, फिर मैंने इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। जब हम इसको बैलेंस्ड का मतलब होता है इनकी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कि नहीं, को थोड़ा सा अभी हम ध्यान देंगे कि एक कार्बन फिर यहाँ एक कार्बन है, इस टाइप से जब हम बैलेंस्ड करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि स्टोकियोमेट्री होता क्या है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तक तो हमने 3 चीज देखे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है ना बच्चे। जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम देखते हैं, है कि नहीं, उसी को कहते हैं स्टोकियोमेट्री। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ध्यान से देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन gives a quantitative relationship between reactants and products। समझ पा रहे? जो बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन है, ये क्या करता है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को डेवलप करता है। क्या करता है? इट डेवलप ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट ना, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को ये दिखाता है। अब बच्चे आप देखेंगे कि ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में ना, 2 रिएक्टेंट्स के बीच में भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के बीच में भी हो सकता है, या 2 प्रोडक्ट के बीच में भी हो सकता है, या 2 रिएक्टेंट के बीच में भी हो सकता है। ऐसे मीथेन और ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है, 2 रिएक्टेंट हो गया, या फिर एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में भी ले सकते हैं, या फिर 2 प्रोडक्ट के बीच में ले सकते हैं। तो किसी के बीच में भी हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। क्यों? आइए हम देखते हैं कितनी तरीके से इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम डेवलप कर सकते हैं ना बच्चे। हमारे पास में 4 तरीका आपको बताऊंगा अभी ना। क्या है ना, स्टोकियोमेट्री के अंदर हम 4 डिफरेंट थिंग्स को हम अभी देखेंगे ना। कैसे ना, एक होगा मोल रिलेशनशिप, एक होगा मास रिलेशनशिप, एक आएगा आपकी मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप, और एक तरीका यहां पे है कि वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। कितने तरीका हो गया बच्चों बताओ? 4 टाइप्स हो गया। एक हो गया मोल, सेकेंड हो गया मास, थर्ड हो गया मास वॉल्यूम, एंड फोर्थ कैटेगरी इज वॉल्यूम। क्लियर? तो इसीलिए हम यहां पे देखते हैं कि मोल और मास और वॉल्यूम, तो थोड़ा सा मैंने आपको क्या करूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मोल कंसेप्ट के बारे में। अगर आपने मोल कंसेप्ट की आइडिया नहीं, जरूर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो मोल कंसेप्ट की वीडियो जो है पूरी तरह से देखिए। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन देता हूँ। बच्चे हमने देखे थे कि मोल को जो n से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 कैटेगरी में हमने इसको रिलेट किए थे ना। क्या क्या थे ना? एक तो मास के साथ, एक नंबर के साथ, एक वॉल्यूम के साथ। मास के साथ जो थी वो ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम
मॉलिक्यूलर मास, वो जो नंबर में था दैट इज एवोगाड्रोस नंबर है, जो वॉल्यूम में था वो एसटीपी में ओनली गैस के लिए एप्लीकेबल थी दैट इज 22.4 लीटर। क्लियर? सो एवोगाड्रोस नंबर कितनी थी ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर व्हाट 23 इन नंबर्स में। अच्छा, एक चीज आपको मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि ना मास और मोल में क्या रिलेशनशिप है, नंबर और मोल्स में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप स्टोकियोमेट्री को समझना चाहते हो और या इसकी क्वेश्चन करना चाहते हो। तो मोल क्या होता है ना, गिवन मास ऑफ वन एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, और मॉलिक्यूल है ये एक रिलेशनशिप है। अगर मुझे नंबर्स में दिया है उसको मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना है ना, मोल इज इक्वल टू जो भी नंबर गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। समझ आए? फिर थर्ड टाइप का है कि अगर मोल से मुझे निकालना है तो वॉल्यूम अपन स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी। सो थ्री थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं कि CH4 अगर मीथेन है, मुझे 16 ग्राम दिया है, इसको मोल में कितनी होगी ना 16 ग्राम गिवन मास और इसका मोलर मास 16 दैट इज इक्वल टू 1 मोल। अगर मुझे नंबर्स में दिया है कि 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको मुझे मोल में कन्वर्ट करना है, मैं इसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दूं NH दैट इज इक्वल टू कितना होगा ना 0.5 मोल। बच्चे सिमिलरली अगर मुझे वॉल्यूम में दिया है, हाउ डू यू कन्वर्ट, मैं इसको मोल से कैसे कन्वर्ट करूंगा? अगर वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर है तो मोल्स में कितना होगा ना डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। अगर मुझे 11.2 लीटर दिया है, मैं 22.4 लीटर से अगर डिवाइड किया मोल्स कितना होगा ना 0.5 मोल। अब समझ आ रहा होगा बच्चे कि इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं कि स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है कि मेजरमेंट क्या है ना, इक्वल मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। यहां पे हम देखते हैं इसका मतलब क्या है ना, इक्वल मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। स्टोकियो एंड मेट्री दो वर्ड है, अगर ध्यान से आप देखते हो स्टोकियो एंड मेट्री। स्टोकियो मतलब इक्वल, मेट्री मतलब मेजरमेंट। किसका है? एक एलिमेंट का है। किसका है? एक एलिमेंट का है। तो इसलिए बच्चे अब आइए हम मेन टॉपिक के ऊपर अब जाएंगे कि कैसे स्टोकियोमेट्री का क्वेश्चन हम करते हैं। बच्चे उससे पहले एक चीज और आपको सिर्फ बताऊंगा कि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होती है। स्टोकियोमेट्रिक ध्यान से देखिए कि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, इस रिएक्शन में क्या है ना, मीथेन ऑक्सीडाइज हो रहे या कंबशन होके क्या दे रहे ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या दे रहे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? इस सिंपली रिएक्शन में मैं आपको समझाऊंगा कि स्टोकियोमेट्री क्या होता है। बच्चे देखो, जो ये मॉलिक्यूल है, इसके पहले जो डिजिट होती है, यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहां पे ऑक्सीजन से पहले कितना डिजिट है? इंटीजर है ना, 2 है, तो ये हो गया स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या 1 हो गया स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितनी होगी? 1 होगी। ये हो गया स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे 2 है, 2 हो गया स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो नंबर दिखाई देता है मॉलिक्यूल से पहले, उसी को हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब क्लियर हो गया? मीथेन का कितना होगा बताओ ना, 1 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा? 2 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 1 होगा। वाटर का कितना होगा? 2 होगा। इट इज क्लियर? अब क्लियर है बच्चे? आइए हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है
मैंने यहाँ पे एक लिखा हूँ, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। कई बार मोल और मास एक जैसे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 3 डिफरेंट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ क्वेश्चन पहले वीडियो में मास या मास मोल के बीच में कराऊंगा, कि एक ही वीडियो में होगी कुछ क्वेश्चंस, और बाकी जो है मास वॉल्यूम के लिए मैं दूसरे वीडियो में जरूर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और थर्ड जो वीडियो होगी उसमें मैंने वॉल्यूम का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्योंकि बच्चे ज्यादा देर तक क्या होता है ना कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पाते, इसलिए हम लिटिल बाय लिटिल, जब हम खाना खाते हैं, एक नहीं, आप रोटी या चपाती खाते हो तो कैसे खाते हो, या कुछ भी चीज खाते हो, एप्पल भी खाते हो नहीं खाते हो, तो बीट बाय बीट हम लेते हैं, क्या करते हैं, छोटे छोटे बाइट्स करके हम क्या करते हैं, उसको खाते हैं, क्योंकि ना आसानी से ये हमारे क्या है, स्टोमक के अंदर जाए और डाइजेस्ट हो जाए, है नहीं। इसलिए पढ़ाई भी हमें स्मॉल बाइट्स में करने की जरूरत है, जिससे क्या होती है ना, हमारी फोकस एक स्मॉल चीज के ऊपर जब हम पूरी फोकस डालते हैं, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। आप ध्यान से देखिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टोकियोमेट्री। इसको मैं इरेज कर रहा हूं इस टाइम। मुझे जरूर मेरे चैनल केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्त या क्लासमेट या रिलेटिव्स को इस चैनल के लिंक भेजना नहीं भूलना है। वेरी इंटरेस्टिंग है स्टोकियोमेट्री, लेकिन एक बच्चे कहते हैं या बच्चों को पहले से बड़े मुश्किल लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास 11 की स्टार्टिंग में स्टोकियोमेट्री का मतलब है कि बच्चे की सिर पे पहाड़ रख दिया गया, लेकिन उस पहाड़ को हम कैसे आसान तरीके से हटा सकते हैं, ये है, अभी ये टेक्निक है। क्या है ये? टेक्निक है, ये खूबी है। आइए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मास रिलेशनशिप। बच्चे, अगर क्वेश्चन मेरे सामने अगर आ जाए तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा ना, पहले इसको एनालिसिस करूंगा कि कैसा क्या डाटा गिवन है, और जैसे मैंने बोला कि स्टोकियोमेट्री में स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ water produced by combustion of 16 ग्राम मीथेन। इतना सिंपली क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। बच्चे, इस क्वेश्चन तो आसान है, स्टोकियोमेट्री क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ज्यादा कुछ इसमें यूज नहीं होती है, सिर्फ मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन होती है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना है कि आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। क्या है? इक्वेशन बनाना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिया है कि कंबशन ऑफ मीथेन है और यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो रही, तो इसका इक्वेशन अगर मुझे नहीं पता है तो क्या होगी ना, क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्या होता है? मुश्किल। कुछ क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। बच्चे, सबसे पहला कंसेप्ट जो है, आपको कोई भी डाटा गिवन है तो इसको हमने क्या करेंगे ना, सबसे पहले उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पहला काम है
दूसरा काम है उसको बैलेंस करेंगे ना, बैलेंस में क्या होगी, 2 है 4 है यहाँ 2, अब बैलेंस होगा। अभी अभी हमने की है इस इक्वेशन को, अब बड़ा इजी है। स्टोकियोमेट्री में ये याद रखिए कि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बड़ा रोल होता है। किसकी रोल होती है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की। यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब क्वेश्चन हमें इस तरह से पूछ रहे, रिलेट करना होता है इसमें, रिलेशनशिप। जैसे हमने बोले थे कि रिएक्टेंट का हो सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में होती है, दो रिएक्टेंट्स के बीच में भी हो सकता है, या दो प्रोडक्ट के बीच में भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं मीथेन एंड वाटर, रिलेशनशिप किसका है, सीधा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। और रिएक्टेंट का मोल कितनी है बच्चे, देखो 1 मोल है, और 1 मोल गिव्स 2 मोल। सबसे पहले बैलेंस के बाद हमें देखना है क्वेश्चन में किन दोनों चीज को रिलेट किया गया है। इसका मतलब यहां पे लिखूंगा 1 मोल ऑफ मीथेन कितना देगा, 2 मोल ऑफ वाटर। वेरी सिंपल। अगर मुझे मास में पूछ रहा है, अमाउंट मास में पूछ रहा है कि मेरे पास CH4 कितनी मोल है या कितनी मास है ना, 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम। यहाँ पे तो ये अगर 16 ग्राम मेरे पास डाटा दिया है, 16 ग्राम मीथेन है, तो कितना देगा, 2 मोल ऑफ वाटर, 2 इंटू 1 मोल ऑफ वाटर का मास हो गया 18 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कितना आसान है। सो यहाँ पे इतने इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। मीथेन के साथ वाटर का रिलेट किए, और यहाँ पे 1 मोल गिव्स H2 मोल है, और 1 मोल का मास मैंने सीधा मास में दिया, मैंने और दोबारा इसको मेहनत नहीं किया, सीधा मास में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया है। आइए बच्चे सेकेंड क्वेश्चन कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होता है हम देखेंगे। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, how many moles of methane are produced methanes are required to produce 22 gram of CO2। This is the question। ध्यान से देखिए, आई थिंक सेम इक्वेशन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे सेम इक्वेशन में दोबारा जल्दी से लिख देता हूं, 2O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस 2H2। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2। क्लियर। बट बच्चे यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है प्रोडक्ट गिवन है, कितना ग्राम है, 22 ग्राम। अब मुझे रिलेट किसके साथ करना है, CH4 के साथ करना है। सबसे पहले आपको रिलेशनशिप को देखना है, किस किस के बीच में क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए बता रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन का रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो दोनों की मोल्स को मैं कंपेयर करूंगा। मैंने उल्टा अब लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ CO2 रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ CH4। कितना आसान। 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल की CH4 की जरूरत है, और 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना, 12 प्लस 32। CO2 का मास कितना होगा, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। सो 44 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ CH4 का मास कितना है ना, 12 प्लस 4 जा 16 ग्राम, और मुझे सिर्फ 22 ग्राम राउंड में दिया है, तो मैं इसका हाफ कर दिया। 22 ग्राम ऑफ CO2 कितना रिक्वायर करेगा, अगर मैं इसका हाफ किया तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, 8 ग्राम ऑफ CH4। क्लियर। एक या दो स्टेप, अगर छोटा क्वेश्चन है, एक या दो स्टेप में इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके स्टोकियोमेट्री का एप्लीकेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कितना आसान है।
है या नहीं है? आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। मैं सारे को इरेज कर रहा हूं इस टाइम। अभी हम मास स्टोइकियोमेट्री का मास रिलेशनशिप पढ़ रहे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आप मास वॉल्यूम की क्वेश्चन करेंगे, और थर्ड वीडियो में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और असाइनमेंट्स के लिए लिंक में जो गूगल ड्राइव का लिंक होगी उसमें जरूर आप क्लिक करके असाइनमेंट्स का क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन कर जाएंगे इस टाइम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मच Fe कैन बी theoretically obtained by reduction of 1 kg of Fe2O3। क्लियर? इतना ही क्वेश्चन। सेम चीज यहां पे आपके सामने है। क्या है ना, क्वेश्चन को आप सही से पढ़ना है। हाउ मच Fe कैन बी ऑब्टेन्ड, किससे ना, Fe2O3 से। क्या बनाना है, Fe। रिडक्शन का मतलब बच्चे आपको पता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट यहाँ पे ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देंगे, Fe और O2 देगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दे, 2 हो गया, Fe2 तो 2Fe, 3 ऑक्सीजन O3, मतलब यहाँ पे कर दूं 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 रह जाएगा। यहाँ पे बच्चे देखो कि इन दोनों की रिलेशनशिप में क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ कोएफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो 1 मोल ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ Fe। तो इसका मास हम निकाल दो। Fe का मास होता है 56, 2 Fe है तो 2 प्लस 3 इंटू 16, ये गिव्स राइज टू 2 इंटू 56। आसान है। ये कितना होगा ना, 48 प्लस 102, 160 हो जाएगा। सो 160 ग्राम कितना देगा, यहाँ पे 2 इंटू 56 हो गया 112 ऑफ Fe। देखो कलम को देखना, ध्यान से देखना, इस तरफ Fe2O3 है और इस तरफ Fe है। तो मुझे अगर 1 kg दिया है, मतलब 1000 ग्राम, तो मैं 1 ग्राम का निकाल दूं, इजी, ग्राम में रहने दो। अब मुझे 1000 ग्राम के लिए कितना करनी पड़ेगी ना, 112 डिवाइडेड 160 इंटू 1000। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। समझ पाए? कितना, देखो ज्यादा स्टेप नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो कितनी इजीली हम इसको कंपेयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, मोल से कंपेयर करते हैं। और अगर मास में दिया है, हम कोशिश करते हैं कि मास में इसको सॉल्व कर दे, जल्दी से हो जाए। बच्चे एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ हम जाएंगे और क्वेश्चन, ताकि आप सोच रहे होंगे सर तो अभी आसान क्वेश्चन करा रहे, नहीं, मैं डिफिकल्ट लेवल की अभी इस टाइम जा रहा हूं, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। स्टोइकियोमेट्री बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है, बिकॉज ऑफ व्हाट, रिएक्शन बनाना आना चाहिए। क्या है, आना चाहिए, तो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री हो जाएगा आसान। आना चाहिए तो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री हो जाएगा आसान। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट
द मास ऑफ 60% H2SO4 required to decompose 60 ग्राम ऑफ चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट। कई बार ये भी नहीं लिखा आता है कि भाई चॉक का जो है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaCO3 है, लेकिन बच्चे यहाँ पे इक्वेशन बनाने आना चाहिए। अब देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने रिएक्ट करा H2SO4 के साथ जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर मैंने प्रोडक्ट देखा, क्या देगा ना, CaSO4 दिया प्लस वाटर प्लस CO2। क्लियर? अब बैलेंस कंडीशन में हम देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम एक कैल्शियम है, सल्फेट को पूरा का पूरा सल्फेट एक है, ये दोनों हो गया। अब CO2 और H2, तो H2 और O एक हो गया और CO2 में 2 ऑक्सीजन हो गया। अब बैलेंस्ड है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो बच्चे सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में अब क्या पूछे, कैलकुलेट द मास ऑफ 60% H2SO4 रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 60% चॉक। तो इन दोनों के बीच में बच्चे रिलेशनशिप पूछ रहे, दोनों रिएक्टेंट की है कि नहीं, मास के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, 1 मोल ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ H2SO4 है नहीं, तो 1 मोल का मास कितनी होगी, कैल्शियम का हो गया 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 48 है। कितना है, आई थिंक 100 ही आएगा। तो 100 ग्राम और H2SO4 का होता है कितना है 98, क्योंकि 2 32 64। क्लियर? तो ये 98 ग्राम ऑफ H2SO4। क्लियर? तो अगर 50 ग्राम 60 ग्राम दिया है तो 1 ग्राम कितना देगा, 98/60 सॉरी 100, और 60 ग्राम कितना देगा, 98/100 × 60। क्लियर? आप इसको सॉल्व कर लो। बट इसमें एक और थोड़ा सा टेक्निक है, वो क्या है ना, ये जो हमें H2SO4 मिलेगा, ये जो है प्योर मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर इसको मैं सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया 98, ये 0.6 या 98 × 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई कर देता हूं, 58.8 आ जाएगा। कितना आएगा, सपोज 58.8 इतना। अब ये कितने में है ना, 100 में है। तो इस जैसे हमने ना 100 में कितना है, 58.8 को मैं 59 मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली। 59 × 100 इजिकल, मुझे निकालना 60% में कितनी होगी ना, 60% इंटू मास। इसको बच्चे सिर्फ हम इसको डिवाइड कर दें इधर लाके, तो ये हो जाएगा आंसर कितना, 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 590 डिवाइडेड बाय 6। नाइन 6 या 54, 550। फिर से जो भी है आप इसको डिवाइड कर लो। क्लियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऐसे परसेंटेज में पूछ रहा है तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन, इसका मतलब है कि जो H2SO4 लिया है वो इम्प्योर है, इसका मतलब कुछ इम्प्योरिटीज इसके अंदर है। एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करके जरूर निकाल लीजिए, डिवाइड करके कितने आएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये होगी, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर ज्यादा क्वेश्चन आपको चाहिए, आप जरूर लिंक में जा करके गूगल ड्राइव की
असाइनमेंट्स होंगे, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, क्वेश्चन नंबर 5। मास ऑफ आयरन दैट ब्रैकेट में क्या लिखा Fe, which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of what? Now 18 gram of steam on it. ठीक है। सो Fe से Fe3O4 हम बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ न स्टीम के साथ इसको रिएक्ट करा के तो हम बना रहे ना। Fe को स्टीम का मतलब वाटर है, देगा क्या है ना Fe3O4, क्या देगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, मेन चीज यही है पूरे स्टोइकियोमेट्री में। ये देखो यहाँ पे Fe का 3 तो 3 लगा दिया, है कि नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 4 करनी पड़ेगी, 4O4। अब है क्या, हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे मैं 4 करूँ। अब बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब मुझे देखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं बार बार कह रहा हूं कि रिएक्शन आनी चाहिए। ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से ही आता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप से रिएक्शन होती है। अब कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। Fe का मास निकालना है और इसका दिया 18 ग्राम। ये कितनी मास इसकी होगी, किसका होगी, Fe का। बच्चे सबसे पहले वही कंसेप्ट है कि मोल्स को हम इक्वलाइज करें, कंपेयर करें ना। 4 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्ड कितना ना 3 मोल ऑफ Fe, है नहीं। सो 18 ग्राम जो है 1 मोल है, तो 18 ग्राम को मैं मोल में कन्वर्ट कर दूंगा। 18/18 इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। तो इसीलिए इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा 1 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितना होगा 3/4 मोल ऑफ Fe। तो मास कितना होगा 3/4 का, 3/4 इंटू 56, 14 इंटू 3 42 ग्राम। क्लियर, कितना आसान है। तो एक या 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है, होता है नहीं होता है, कितना आसान है। तो इसीलिए आप स्टोइकियोमेट्री की जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो है होगी मास और वॉल्यूम के ऊपर है। आपने इसको बेसिक्स जान गए हैं। अगर आपने मोल कंसेप्ट में भी अभी भी आपको डाउट है, आप जरूर मोल कंसेप्ट वाला जो वीडियो है उसकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जरूर उसको देख लीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो की इंतजार करिए कि मास वॉल्यूम का हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।